कैसा बच्चा लोग, सब राजी खुशी? चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं नेचर ऑफ द रूट। भाई नेचर ऑफ द रूट से सवाल रहेगा, लिख के ले लो मेरे से, ठीक है? एकदम रहेगा और बहुत ही आसान सा सवाल रहेगा, ठीक है? तो जब सवाल करने से पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हमसे कहना क्या चाह रहे हैं। वैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा कि नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकलते हैं, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया गया है, हम लोगों ने अभी तक सीखा कि जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं उन सब का x का दो वैल्यूज़ निकलता है, x के दो वैल्यूज़ निकलते हैं। तो x के जो दो वैल्यूज़ निकलते हैं वो वैल्यूज़ का, उसी वैल्यूज़ को हम लोग रूट्स कहते हैं या सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है सबको, ठीक है? अब उस रूट्स की बात करें या उस सॉल्यूशन की बात करें तो उस x का जो वैल्यू है, उस x का वैल्यू का कुछ नेचर होता है भैया, है ना? कुछ नेचर होता है अपने आप में कि कैसा हम ऐसा होंगे, हम ऐसा होंगे, हैं? तो नेचर होगा भैया, है ना? क्या होगा भैया? नेचर होगा। नेचर मतलब उसका कुछ क्वालिटी होगा, कुछ गुण होगा, जिसको हम बिना निकाले ये बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसा होगा, हैं? जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले, कभी कभी तो आपको डायरेक्ट सवाल आ जाएगा कि इस मतलब रूट्स रियल है और इक्वल है, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। तो वो उस टाइप का हम लोग सवाल देखेंगे भैया, ठीक है? अभी हम लोग को पहले तो ये समझना है कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसके रूट्स का नेचर क्या होगा, ये हम लोग को डिफाइन कर रहे हैं। तो नेचर को जानने से पहले जानना पड़ेगा कि रूट्स का नेचर है क्या। देखो कैसे जानेंगे। अगर यदि हम मान लेते हैं, पहले तो इसी टॉपिक को पहले समझेंगे, उसके बाद देखेंगे इससे रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं। मान लेते हैं इफ quadratic equation, if a quadratic equation ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है? हम एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन अगर दी मैं बोलूँ d बराबर, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? अगर यदि बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है, ठीक है? जो भी आएगा यार, बी ए का वैल्यू तो रहेगा ना कुछ, हम अभी जनरलाइज करके आपको बता रहे हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हो, कौन से फॉर्मूले से? बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूले से। अब आप डी का जो भी वैल्यू आ रहा है उसको आप 0 से कंपेयर करेंगे। d का जो भी वैल्यू आ रहा है उसको आप 0 से कंपेयर करेंगे। तो आपको बस ये टेबल याद रखना है। क्या याद रखना है सर? कोई बात नहीं है बाबू। देखिए कि आप निकाले d कौन से फॉर्मूले से? बी स्क्वायर माइनस 4ac से आप निकाल दिए, d निकाल दिए, और d से ही हमको पता चल जाएगा क्या? नेचर ऑफ रूट्स, कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो गो सॉल्यूशन आएगा उसका नेचरवा कैसन होगा। तो भाई देख लो यार, अगर यदि इफ पहली बात मिले है, इफ डी बराबर, अगर यदि डी, देखो डी अगर यदि 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा मतलब 1 2 पॉजिटिव वैल्यूज हैं, पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएं, पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएं, कुछ भी आ जाएं, पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएं। मतलब अगर यदि d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो जो x का जो भी वैल्यू उस इक्वेशन का निकलेगा ना, क्या निकलेगा नहीं निकलेगा उससे मतलब हमको नहीं है। आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा कि रूट क्या होगा, सवाल देखेंगे हम। आपको अभी बस इतना जानना है इस
वीडियो के थ्रू आपको बस इतना जानना है कि इसका जो रूटवा निकलेगा उसका नेचर कैसा होगा, हैं? बदमाश होगा, अच्छा होगा, क्या होगा, देखते हैं। तो हम बोलेंगे कि जो रूट्स होंगे, तो हम बोलेंगे रूट्स इफ d इज ग्रेटर देन 0, तो हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब जो भी रूट आएगा वो एक रियल नंबर होगा, रियल नंबर होगा। अब रियल में कुछ भी आ सकता है, रियल नंबर का एकदम कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। कोई भी नंबर वो अभी दिमाग में आता है ना, सब रियल नंबर है, सब रियल नंबर है। तो जो भी रूट आएगा वो रियल नंबर होगा, लेकिन उसकी एक खासियत होगी। खासियत ये होगी कि दोनों का रूट, दो जो रूट आया, दो रूट जो आया वो अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। दोनों के वैल्यू सेम नहीं होंगे। मतलब x की वैल्यूज 3 तो कोई 4, दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा, क्योंकि रूट्स का जो निकलेगा वो रूट्स सेम भी निकल सकता है। x की वैल्यू जब हम लोग देखेंगे तो x की वैल्यू दो जो निकलते हैं वो कभी कभी होता है कि वो x की वैल्यू मान लो दोनों का दोनों रूट 2 निकल जाए, तो वो कैसे निकलता है वो डिपेंड d पर ही करेगा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स तो रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे। वो आगे देखा, अभी तुरंत देखने वाले हैं। तो अगर यदि d का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया ना, तो इसका जो रूट होगा, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका जो रूट होगा वो रियल होगा और साथ ही साथ इक्वल नहीं होगा, मतलब डिस्टिंक्ट होगा। पकड़ लिए सर, आप बोलने वाले थे इक्वल, ठीक कर लिए। हाँ भाई पॉसिबिलिटी है कि d का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। पॉसिबिलिटी है बाबू, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। d की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। और अगर यदि d की वैल्यू 0 आ जाए, तीन ही पॉसिबिलिटी है यार, नंबर के लिए तीन ही पॉसिबिलिटी, या तो d 0 से बड़ा होगा, कोई नंबर आ जाए, d 0 के बराबर होगा। तो जब d 0 के बराबर आ जाए ना और एक d हो जाएगा 0 से छोटा, तो उस समय देखते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे रूट्स अब भी क्या होगा, रियल ही होगा। रूट्स अब भी क्या होगा, रियल नंबर्स ही होंगे। रूट्स आर इक्वल रियल एंड, लेकिन साथ ही साथ रूट्स जो होंगे वो इक्वल भी होंगे। जो दो रूट्स निकलेगा वो दोनों रूट्स आपस में इक्वल होगा, मतलब सेम। द वैल्यू ऑफ x इज आर बराबर, ले भाई, मतलब इक्वल। द वैल्यू ऑफ x आर इक्वल, दोनों का दोनों वैल्यू x का इक्वल होगा। बोलेंगे सर बहुत चालाक बनते हैं सर, अगर d का वैल्यू, तीसरा कंडीशन, d का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए, d का वैल्यू जब भी 0 से छोटा आ जाए मतलब नेगेटिव नंबर्स आ जाएगा, यानी d का वैल्यू नेगेटिव आ गया, माइनस में आ जाए। g का वैल्यू 0 से छोटा मतलब माइनस में आ जाए। अगर यदि d का वैल्यू माइनस में आ गया तो हम बोलेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। हम ये नहीं कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम बोल रहे हैं रूट्स एग्जिस्ट करेगा लेकिन वो रियल नहीं होगा। तो भैया सर क्या होगा, हम बोलेंगे सर अभी नहीं पढ़ना है भैया। हाँ बाबू, 11th क्लास में पढ़ना है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हम लोग जानेंगे इस टाइप का जब इक्वेशन आता है तो अभी आप चिंता ना करें, अभी आपको जितना खाना मिला उतना ही खाओ, ज़्यादा खाओगे अनपच हो जाएगा, हैं। तो d का वैल्यू अगर लेस देन 0 आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि उसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। रियल नंबर, उसका x का जो वैल्यू आएगा ना वो रियल नंबर होगा ही नहीं। तो कैसा होगा वो आगे का चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि जो रियल नहीं रहता है तो हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी रूट। उसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी रूट, है ना। इमेजिनरी रूट क्या होता है नहीं होता है वो नेक्स्ट क्लास का चीज़ है बाबू, आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। तो
ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है कि जब d का वैल्यू 0 से बड़ा तो रियल और डिस्टिंक्ट, d का वैल्यू 0 रियल और इक्वल, d का वैल्यू लेस देन 0 नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो एक सिर्फ हम एक क्वेश्चन लेकर के हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि इसका कोई रूट्स कैसा होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको ले ले रहे हैं x² - 4x + 4 = 0, मान लो एक ऐसा इक्वेशन। हमको ये नहीं बोला कि इसका रूट निकालो, हमसे ये बोल दिया ना इसका रूट कैसा होगा, रियल डिस्टिंक्ट होगा, रियल एंड इक्वल होगा कि इसका रियल रूट होबे नहीं करेगा। तो इसके लिए आप निकाल लेंगे d होता है b² - 4ac। b का मतलब x का कोफिशिएंट यानी कि -4 का स्क्वायर, -4 × a यानी 1 × c यानी 4, -4 का स्क्वायर 16, -16 -16 0। ले भैया d का वैल्यू क्या आ गया 0। अब d का वैल्यू जब 0 आ गया ना तो मतलब समझ जाना कि इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे ना, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो जो x के जो 2 वैल्यूज आपके आएंगे वो दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, यकीन ना आए तो आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, वैसे मैं ही सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। d का निकाल लिया तो अब यहाँ से d जब निकाल ही लिया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -b ± √d/2a। हाँ, तो भाई x की वैल्यू क्या आ जाएगी -b ± √d के बराबर जगह पे 0 आ जाएगा तो 2 × a की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ x की वैल्यू -b, अच्छा -b b इज -4, दैट इज -4। सो ये तो इधर तो 0 हो गया भाई, √0 का वैल्यू 0, तो ये तो आ गया 4/2, माइनस प्लस हो गया 4/2 आ गया। तो x की वैल्यू 2 आ गया। बोलो सर x का तो एक एगो वैल्यू आया 2 है सही। बोलेंगे सर यहाँ पर रियल और इक्वल था इसीलिए x के जो 2 वैल्यूज हो जाएंगे वो 2,2 हो जाएगा। जो x का वैल्यू आया वही 2 बार लिख देना, यानी x के यहाँ पर 2, क्योंकि बोलोगे सर यहाँ x का तो एक ही है तो ये क्वाड्रेटिक कैसे है। बेसिकली ये बात ऐसा है ना बाबू, ये x - 2 का होल स्क्वायर है बराबर 0 है, x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो जब हम इसको करेंगे तो x - 2 × x - 2 बराबर 0 करेंगे तो x - 2 एक बार x - 2 से एक x का वैल्यू 2 आएगा और एक और x - 2 से x का वैल्यू एक बार 2 आएगा। तो जिसकी वजह से तो रियल और इक्वल है तो जो x की वैल्यू आएगा ना तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 रूट्स हैं बेसिकली, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक ही रूट है, 2 है, 2 और 2। बोलोगे सर दोनों तो बराबर ही है, नहीं, ये इस इक्वेशन की खासियत है, ये एक क्वाड्रेटिक ऐसा इक्वेशन है जिसमें रूट्स जो होंगे उसके इक्वल होंगे। बस समझ में आया। अगर d बड़ा आता 0 से कह देते कि आप कुछ नहीं हटाओ, d > 0 आया, रियल तो होता पर अलग अलग रूट आता, और d = 0 आया, रूट तो निकला पर वो बराबर आया। बोले सर d < 0 आगे बढ़ भी नहीं करते, ले भाई बोल देंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, खत्म बात। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ हो उसको आपको नेचर ऑफ द रूट्स चेक करनी है। सिंपल सी बात है, d निकालिए, अगर d की वैल्यू इससे कंपेयर करो और नेचर ऑफ द रूट बता दो। अब इससे रिलेटेड मेन चीज़ है, इससे रिलेटेड सर सवाल कैसे आता है, तो इससे रिलेटेड सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बाबू पढ़ते रहो, मस्त रहो, एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है। ठीक है, तो पढ़ाई को धीरे धीरे जारी ही रखेंगे, थोड़ा सा आप स्पीड को बढ़ाएंगे, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है, एनफ टाइम है। अभी भी धीरे धीरे आप पहले के से जो स्पीड से पढ़ रहे थे उस स्पीड से थोड़ा सा आप अगर बढ़ाओगे तो आपका एग्ज़ाम का तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।